हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक की तरफ से। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, फिलहाल आप पढ़ाई में लगे भी होंगे और पढ़ाई करते भी होंगे। इसी बीच खबर आती है, यानी कल नहीं परसों, और इसका नोटिफ़िकेशन भी आउट हो गया। शिक्षकों की बहाली बिहार में फिर से है। ये शिक्षक की बहाली किनके लिए है? कौन-कौन आवेदन कर सकता है? और इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी? क्या इसमें जो ऑलरेडी डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेट, एसटेट पास अभ्यर्थी है, क्या उनको भी मौका दिया गया? हमारे बहुत सारे साथी कमेंट में किए हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, चूँकि 40,247 पदों पे जो बहाली आई है, जिसका एग्ज़ाम होगा वो बीपीएससी ही लेगा। 40,247 पद पे और एक और बहाली आई है। ये जो बहाली आई है पहले इसको हम बता दें। ये जो बहाली आई है, ये इसका विज्ञापन संख्या है 25, 25/2024, ठीक है? ये बहाली आई है 1 से लेके 8वीं में, यानी प्राथमिक में। प्रधान शिक्षकों की बहाली है और एक और बहाली आया है। मेरे हाथ में दोनों नोटिफ़िकेशन है, मैंने दोनों को निकलवाया है। इसको मैंने पढ़ा है। देखिए मैंने इसको अच्छे से पढ़ाई किया है। पढ़ाई करने के बाद देखिए स्टडी मैंने किया है। यहाँ दिखाई देगा होगा देखिए, ध्यान से, है ना? अंडरलाइन किया हुआ। मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो लाना होता तो मैं कल ही ले आता। लेकिन बढ़िया से नोटिफ़िकेशन को मैंने पढ़ा है, कौन एलिजिबल है, कितना अनुभव चाहिए, टीटेट, बीटेट, स्टेट पास को नहीं लिया गया है। मैं खुले विचार से बोल दूँ, इसमें कम से कम 8 वर्षों का अनुभव, यानी जो ऑलरेडी विद्यालय में पढ़ा गए हैं, 1 से लेके 8वीं तक में, 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों मिला के 1 से लेकर 8वीं तक में ऑलरेडी पढ़ा है, 8 साल कम से कम पढ़ा चुके हैं, उनके लिए ही मौका दिया गया कि आप प्रधान शिक्षक यानी हेडमास्टर बन सकते हैं। ठीक है? तो ये बात बताया गया है और सबसे पहले हम बता दें, ये 40,000 और उससे भी पहले हम ये बता दें कि आपको बिहार में कोई भी शिक्षक बनना हो, खासकर बीपीएससी, क्योंकि आप बीपीएससी के थ्रू ही आप शिक्षक बनते हैं, है ना? और आदरणीय अतुल प्रसाद जी, पूर्व चेयरमैन, उन्होंने साफ कह दिया कि लुसेंट पढ़ने से अब नहीं होगा। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बढ़िया से और बिहार सरकार का एससीईआरटी, और उससे भी पहले आपको हम बोलेंगे कि आप अगर पढ़ने के लिए आप पढ़ते रहिए, साइड से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो बुक है, ये बुक किरण पब्लिकेशन के द्वारा है, लगभग 250 पेज का बुक है। इसमें तीसरा तीसरा से लेके 10वीं तक का इसमें एनसीईआरटी भारत सरकार वाला और बिहार सरकार का एससीईआरटी, ये दोनों का प्रश्न इसमें दिया गया है। यानी आपको 10-15 बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक बुक ले लीजिए, आप खुद लेके खरीदिए, परचेज़ कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि इस बुक वाले ने कितना मेहनत किया है। यानी आपको पता है कि तीसरा, चौथा और 5वाँ इसमें क्या है? इसमें ईवीएस है, पर्यावरण, तो पर्यावरण के क्वेश्चन है और छठी से लेके 10वीं तक में क्या है? 2 सब्जेक्ट आते हैं, एसएसटी और एक आता है साइंस। ये सारे इसमें प्रश्न हैं। यानी ईवीएस के भी प्रश्न हैं, तीसरा से 5वाँ वाला, और छठी से 10वीं में सामाजिक विज्ञान का भी प्रश्न है और साइंस। पूरे को एनसीईआरटी, एससीईआरटी का इस बुक में कवर किया है। आप परचेज़ कीजिए, सफल होइए। कम से कम ये आपके घर में बुक होना चाहिए। पढ़ाई तो कर ही लीजिएगा, कम से कम उसको पलटिएगा तो समझ में आएगा। जिस प्रकार से मैंने नोटिफ़िकेशन अगर निकाला है, तो पढ़ने में मज़ा तो अवश्य आया होगा और तब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं विस्तार से। मैंने लिखा है यहाँ, कौन-कौन आवेदन भर सकते हैं? चयन प्रक्रिया कैसा होगा? अटेम्प्ट कितना मिलेगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना बार बैठ सकते हैं? अटेम्प्ट। सबसे पहले मैं चलूँगा नोटिफ़िकेशन पे। आपको पता है बीपीएससी, आप मोबाइल में गूगल में बीपीएससी खोलिएगा, तो आपको 1 तारीख के डेट में आपको 2 नोटिस है ऊपर में। ये सेकंड वाला नोटिस जो है, ये देखिए, ये 25/2024, ये नोटिस 40,247 पदों के लिए है, 1 से लेके 8वीं तक में हेडमास्टर के लिए, और दूसरा 26/2024, ये भी एक नोटिफ़िकेशन है, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 25/2024 के नोटिफ़िकेशन पे। इम्पोर्टेंट नोटिस पहले इस पे हम बात करते हैं, ठीक है? आप खुद देखिए क्या है, धीरे-धीरे, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझाएँगे बढ़िया। यहाँ ध्यान दीजिए आप, आवश्यक सूचना में क्या है? 25/2024 जो शिक्षा विभाग यानी बिहार के अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पे नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार
क्योंकि आपको पता है बिहार में जो शिक्षक पहले वाले भी है, वो ऑल ओवर इंडिया से आए थे। तो इनमें ऑल ओवर इंडिया को मौका दिया गया है। तो आवेदन भी इनका स्टार्ट है, 11 मार्च से स्टार्ट होगा, ध्यान रहे, हम बताने वाले हैं। और 2 अप्रैल तक इसका आवेदन चलेगा। ठीक है, यही आपको विवरणी था। दूसरा नोटिफिकेशन पर चलते हैं, क्या है? एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया है, उसको भी पढ़ के देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में देखिए आप, आपको सारी बात आपको समझ में आएगा। ये देखिए, टोटल पद कितना है? सभी को मिला के 40,247 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें से आपको बता दें 14,093 पद महिलाओं के लिए आरक्षण है। 14 40 में से 14,000 महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, सभी वर्ग में, या जनरल कहें, ईडब्ल्यूएस कहें, एससी, एसटी, ईबीसी, और यहाँ हो गया बीसी2। ठीक है? और इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती को भी, यहाँ नाती-नतनी को भी 803 पद आरक्षित किए गए हैं। और दिव्यांग जन के लिए भी टोटल पद आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें जो वेतनमान है, हम स्टार्टिंग से आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलने वाले हैं, आपको सारी प्रक्रिया यहाँ से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए आप वेतनमान, इसके थ्रू जो आप बहाली में जाएँगे, ठीक है? पहले ये देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार 39 जिला से जो भी रिक्तियाँ आया है प्रधान शिक्षक का, तो प्रधान शिक्षक, आप कौन शिक्षक कहलाएँगे? प्रधान शिक्षक। इंग्लिश में कहें तो हेडमास्टर। चलिए, आगे देखते हैं। इसके द्वारा जो वेतनमान आपको मिलेगा, प्रारंभिक वेतन जो 30,500 है, ठीक है? और उम्र सीमा भी आपको अनिवार्य, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो खास है हम वो बता देते हैं। ये देखिए सर, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कीजिएगा प्लीज़, इसीलिए वीडियो में बताते हैं और आपको भी जानकारी होनी चाहिए। भविष्य में आप भी शिक्षक बनेंगे। यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों मतलब 1 से लेके 8वीं तक की बात हो गई है, या कहें तो 1 से 5वीं में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। यानी शिक्षक वही बन सकते हैं जिनका अनुभव 8 साल का हो। 7 साल का नहीं, बल्कि 8 साल का आपके पास विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक विद्यालय, यानी 1 से लेके 8वीं में 8 वर्ष का अनुभव हो, और वह दिनांक 1/8/2024 यानी 2024 में अगस्त के महीने 1 अगस्त तक वो 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। यानी 58 वर्ष तक अगर आप हैं, तो आप एलिजिबल हैं, और 8 वर्ष का अनुभव भी रखते हैं, तो आप एलिजिबल हैं प्रधान शिक्षक बनने के लिए। चलिए, इसको भी देखिए आप क्या बोल रहा है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। यानी आपका जो अनुभव का जो अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? आप जिस जिला में हैं, वहाँ के डीईओ से लेंगे आप, सक्षम पदाधिकारी से। और ये जो एग्ज़ाम होगा, इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। यह जो चयन प्रक्रिया होगी, चयन कैसे होगी? लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होगा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर पे नहीं होगा। ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 प्रश्न होंगे और 150 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, भाग 1, भाग 2। जैसे बीपीएससी ले रहा है अभी टीआरई 3, टीआरई 1, टीआरई 2 जो लिया है। भाग 1, भाग 2। भाग 1 में आपको 75 प्रश्न होंगे, भाग 1 में 75 प्रश्न होंगे, और भाग 2 में 75, यानी 150 प्रश्न होंगे, 75 और 75 का प्रश्न होंगे। चलिए, यहाँ पढ़ते हैं भाग 1 में क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। भाग 1 एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो सामान्य अध्ययन होगा। इसमें जीके, जीएस यानी गणित, मानसिक योग्यता, रीज़निंग होगा, पूछ लेगा, और जीके, जीएस में क्या होगा? एसएसटी, विज्ञान से प्रश्न पूछ लेगा। ध्यान दीजिएगा। इसमें प्राथमिक गणित, यानी सिंपल 8वीं तक का गणित होगा आपका। आगे पढ़िए। एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, यानी करंट अफेयर पढ़ते रहिए। सामाजिक विज्ञान भी होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होगा। 70 नंबर में सामान्य अध्ययन, और इसका मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो आप ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, हम दे देंगे। और जो 75 नंबर का हो गया, और भाग 2 में क्या होगा?
प्रधान शिक्षक अगर आप बनना है, या प्रधान शिक्षक हेडमास्टर बन गए, तो इसके लिए डीएलएड डीएलएड विषय एक पत्र है, यानी डीएलएड का जो सिलेबस है, वो सिलेबस हम दिखा देंगे। यानी 150 में से 75 नंबर सामान्य अध्ययन से होगा, सिंपल गणित होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, यही वगैरह-वगैरह सब होगा। और 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, वो डीएलएड का जो सिलेबस है 2 वर्षीय, उसका रहेगा, वो भी आपको हम बता देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम कैसा होगा भाई? ये लिखित परीक्षा होगा और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 1 अंक का होगा, 1 अंक यानी 150 प्रश्न, 150 मिनट और 150 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ देख लीजिए, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, या नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। और बाद बाकी आपको न्यूनतम इतना नंबर लाना ही होगा, यानी न्यूनतम है, सभी कैटेगरी है सभी का। आप अगर इसमें आते हैं आरक्षण कैटेगरी में, तो सभी का दिया है 150 में से कितना लाएँगे, वो सारी बात दिया हुआ है। और इसमें इंटरव्यू तो होगा नहीं, मेधा सूची जो बनेगा, मेधा सूची कैसे बनेगा भाई? लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी 150 भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पे आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय यानी भाग 2 यानी 75 नंबर, यानी सीधे शब्दों में समझे तो मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पे आपका जिला मिलेगा, यानी 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। यानी आप शिक्षकों को भी पढ़ना होगा, तब पढ़ाना होगा। अब कुछ नहीं होने वाला है, सरकार का सीधा रवैया है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। ठीक है? अब बाद बाकी आप ऑलरेडी शिक्षक हैं, तो सब समझ ही गए होंगे। ये सीटेट, बीटेट, एसटेट पास जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये नहीं है। जो ऑलरेडी बहाल शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, जिनका अनुभव 8 साल हो गया है, प्राथमिक विद्यालयों में 8 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो ये फॉर्म भरने के लिए योग्य है। बस आप अपना प्रमाण पत्र अपने जिला के डीईओ से बना लीजिएगा। आरक्षण का बात करें, तो आरक्षण में आप अगर जिसमें भी आते हैं, तो आप जैसे कोई एससी-एसटी से आते हैं, तो वो जाति प्रमाण पत्र और बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। और जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ईबीसी या बीसी2 में आते हैं, तो वो आवासीय जाति, आय और उसके साथ में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बना लीजिएगा। सारी बात है, जो ज़रूरत का चीज़ है वो मैंने बता दिया। ये आपका कैटेगरी है और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? बाद बाकी यही हम बताने का प्रयास किए कि 40,000 जो सीट है, जो मैं आपको ये देखिए, मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है, तो आप जान लें, जो सीटेट, बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहे या भविष्य में बैठेंगे, तो उनका अलग है। लेकिन ये प्रधान शिक्षकों की जो बहाली है, इसमें आप एलिजिबल नहीं है, चूँकि अनुभव माँगता है। कितना साल? 8 साल अनुभव होना चाहिए मिनिमम। तो ऑलरेडी जो बहाल शिक्षक है, उन्हीं के लिए है। चयन प्रक्रिया आपका लिखित होगा। मेधा सूची कैसे बनेगा? ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो आपका होगा। अटेम्प्ट कितना मिलेगा? यानी इसमें 3 मौका मिलेगा। यानी जो भी प्रधान शिक्षक बन गए, वो ध्यान से, सही से पढ़े, अच्छे से पढ़े। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर प्रधान शिक्षक बनना है, पेमेंट अच्छा उठाना है, तो पढ़ना पड़ेगा। सीधी बात आप समझ लीजिए। और अटेम्प्ट आपको मिलेगा 3, मात्र 3 मौका दिया जा रहा है, 3 बार में आपको पास करना होगा। यही आज की सूचनाएँ थी और आपको हम बताने का प्रयास भी किए। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, किसी भी चीज़ को अगर बताते हैं, समझ में आता है, और डीएलएड का पाठ्यक्रम आपको मैं नहीं बताएँ, वो भी आपको हम बता देते हैं, तो अच्छा रहेगा। डीएलएड, ये देखिए, जो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 75 नंबर का सामान्य अध्ययन, भाग 2 में 75 नंबर का डीएलएड से प्रश्न रहेगा। तो डीएलएड में क्या होता है? आप पढ़े भी होंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को पीटना नहीं है, यही सारी सब बातें, इकाई 1, इकाई 2। तो डीएलएड आप किए होंगे तो आपको सब पता ही है, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। तो 150 का एग्ज़ाम होगा। अगर आपके बीच कोई शिक्षक है, जो प्रधान शिक्षक बनने के योग्य है, तो उनको बता दीजिएगा कि आप बन जाइए, पेमेंट आपका अच्छा हो जाएगा और बिहार सरकार आपके लिए अग्रसर भी है। और भी कोई सूचना चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो बनाएँगे, वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।